नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको जो है मेरे चैनल पर रोज़ जो है राजस्थान जीके से जुड़े हुए 50 प्लस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। रोज़ सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, जयपुर है, जोधपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतापगढ़। जो पीएम वाणी योजना है वो कौन से ज़िले से शुरू की गई है? वो शुरू की गई है प्रतापगढ़ ज़िले से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा है वो उन्हें क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। और मावठ जो है वो दिसंबर और जनवरी महीने में होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिसंबर और जनवरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 4 ऑप्शन है, वर्ष 1974 से 75 में, वर्ष 1977 से 78 में, 1981 से 82 में, वर्ष 1999 में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1977 से 78 में जो है मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, 4 आपके पास ऑप्शन है। इसमें पहला है बरकान और दूसरा है लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग और प्लाया। दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बरखान है वो दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं? बालू का स्तूप है, उनको बरखान कहते हैं। और जो लाठी श्रृंखला है वो भूगर्भिक जल पट्टी है। इसका जो चौथा है वो ऑप्शन होगा, इससे सही राइट होगा। और इंसेलबर्ग जो है वो जो है आबू पर्वत खंड में पाया जाता है। और प्लाया जो है एक प्रकार की शुष्क झील है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बरखान जो है बालू का स्तूप है। लाठी श्रृंखला है जो भूगर्भिक जल पट्टी कहलाती है। इंसेलबर्ग जो है माउंट पर्वत, आबू पर्वत खंड है, उसमें इंसेलबर्ग स्थित है। और जो प्लाया है वो एक प्रकार की है शुष्क झील है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न होगा, सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो सिरोही, पाली और जालौर जो है वो सेकंड बी, जो 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश बताए गए हैं उनमें से जो सेकंड बी है उसमें कौन से जिले आते हैं? सिरोही, पाली और जालौर जिले आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। भोमट जो है वो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। बाकी जो वांगड़ है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में है। मेवात जो है अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को कहते हैं। हाड़ौती जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो 7 है हमारा वो है, कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। बिल्कुल है, पाए जाते हैं। और
जो मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, ये भी सही है। और आगे जो तीसरा ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो कांटेदार वन है ये पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? दोस्तों प्रश्न में नहीं है, इसका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अब जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूसली। बाकी जो तीन जो है अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ जो है ये घर घर औषधि योजना में शामिल है, लेकिन मूसली जो है ये घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृदा में नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पसोल्स मृदा पाई जाती है। दोस्तों अल्पसोल जो मृदा है वो पाई जाती है जयपुर, अलवर और कोटा में। जयपुर, अलवर और कोटा जो क्षेत्र है उसमें अल्पसोल्स जो मृदा पाई जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है राजस्थान में राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 75 सेंटीमीटर रेखा। जो रेतीला शुष्क मैदान है और अर्ध शुष्क जो मैदान है उसको जो कौन सी जो रेखा है समवर्षा रेखा है वो अलग करती है, 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो अलग करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है? मतलब कि जो खारे पानी की झील है वो इनमें से कौन सी नहीं है? दोस्तों जो कावोज जो है वो खारे पानी की झील है, डिडवाना खारे पानी की झील है, रेवासा खारे पानी की झील है, लेकिन जेतसर जो है वो खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेतसर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? चंबल, माही, घग्गर, कांतली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घग्गर। घग्गर जो है राजस्थान के उत्तरी जो जिला है उसमें प्रवेश करती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है? कौन सा जिला नहीं आता है? तो दोस्तों अरावली वनीकरण में जो है सीकर आता है, पाली जिला आता है, नागौर आता है, लेकिन अजमेर जो है वो अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। विशेषकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है अरावली का जो क्षेत्र विशेष है वो अजमेर में है, तो इसका अजमेर आंसर नहीं करके पाली ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजमेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अब गार्नेट या तांबड़ा जो है वो राजमहल, पन्ना जो है काला गुमान में है, और घिया पत्थर ऋषभदेव में है, लेकिन पाइराइट जो है वो सारवाड़ में नहीं होकर कहाँ होता है? सीकर में होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, और जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा है, और सुनेरी कोठी सीकर में है, मूसी महारानी छत्री अलवर में। तो दोस्तों जोगनिया माता जो मंदिर है वो भीलवाड़ा में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की 1 फरवरी 2019। कब प्रारंभ की? 1 फरवरी 2019 को जो है ये प्रारंभ की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो प्रथम परियोजना जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो कौन सी है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अमर सागर पवन योजना जो है वो राजस्थान की प्रथम जो है पवन ऊर्जा परियोजना मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। एक बार फिर बता रहा हूँ, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो ये है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 होगा हमारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन जो है गलत है? 4 ऑप्शन हैं। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो चारों कथन है ये चारों कथन ही गलत है दोस्तों। जो चारों कथन है ये चारों कथन क्या है? गलत है। एक भी कथन सही नहीं है। किस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है कि कौन सा कथन गलत है, तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि चारों के चारों प्रश्न गलत है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न नंबर 19 है हमारा, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? दोस्तों वर्टिसोल जो मिट्टी है वो राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो वर्टिसोल जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। अब दक्षिणी पूर्वी भाग कौन सा है? मतलब हाड़ौती का जो भाग है उसमें वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सागी नदी। साबी नदी है जो आंतरिक प्रवाह है, कांकनी है जो आंतरिक प्रवाह नदी है, और घग्गर जो है आंतरिक प्रवाह से संबंधित नदी है। लेकिन सागी जो है ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान निम्नलिखित में कौन सी झील शामिल नहीं है? दोस्तों राजस्थान के जो झील संरक्षण कार्यक्रम है उसमें कौन सी जो झील है वो शामिल नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजसमंद। बाकी जो तीनों झीलें हैं ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित की गई है, जिससे फतेह सागर, अन्ना सागर और नक्की झील जो है ये तीनों झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई है। जो राजसमंद है ये इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? अब देखते हो बिलास जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? बारा में है, बिल्कुल है। और पांचना जो है करौली में है, गरदड़ है जो बूंदी में है, लेकिन चोली जो है वो डूंगरपुर में नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? कौन सी जो तिलहन फसल है वो रबी के मौसम में बोई जाती है दोस्तों? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सरसों। सरसों जो है वो रबी के मौसम में बोई जाने वाली फसल है, बाकी जो है वो रबी की फसलें नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो है जो चमड़ा पार्क है अचरोल है, और जापानी पार्क नीमराना बिल्कुल है, ओजरी पार्क जो चौपंकी में पाया जाता है, और स्टोन पार्क जो है वो धौलपुर में है। लेकिन जो ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट आंसर होगा, चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा, कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों मोरा सागर जो बांध है वो टोंक में है,
हिंगोनिया बांध जो है अलवर में जयपुर में है, और पांचता बांध जो है करौली में है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुसुंडा बांध जो है चित्तौड़ में नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान और क्षेत्र सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों। डामोर जो है वो डूंगरपुर में है, और ग्रास या सिरोही उदयपुर में पाई जाती है ग्रासिया जाति, और रेबारी जो है वो बारा में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कथोड़ी। कथोड़ी सिमलवाड़ा में नहीं पाई जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन डी। तारकसी का काम है जो उदयपुर में नहीं होता है, बाकी सभी सही सुमेलित, जैसे कि बंदेज जयपुर में होता है, मसूरिया साड़ी जो है कैथून की है, और लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़ में पाए जाते हैं दोस्तों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा होगा, चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। चंबल और माई सुगंधा जो है किस फसल की उन्नत किस्में हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चावल। जो चंबल और माई सुगंधा है वो चावल की किस्में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 29 है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, स्थान और ऊर्जा का स्रोत बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। गिरल भूतापीय ऊर्जा जो है वो भूतापीय ऊर्जा नहीं है, बाकी सभी से, जैसे कि जैसलमेर जो है पवन ऊर्जा है, और गोरेरी जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है, और रावतबाटा जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरल भूतापीय ऊर्जा। राजस्थान का डेगाना भागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आज का ये अंतिम प्रश्न है। जो ऑप्शन जो 30C है वो इसका सही राइट आंसर होगा। डेगाना में क्या है, टंगस्टन पाया जाता है, और भाकरी डेगाना और बकरी का जो क्षेत्र है वह टंगस्टन से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो। आपको रोज़ 30 प्रश्न की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। 30 या 50 जो भी है, जितने भी क्वेश्चन जो है बनेंगे उसके हिसाब से आपको दे दिए जाएंगे दोस्तों। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।